फिर आप सभी का स्वागत है। जयपुर के जौहरी बाजार इलाके में ज्वेलरी निर्माता के यहां हुई 1.5 करोड़ रुपए की सोने और डायमंड नकबजनी का खुलासा करते हुए पुलिस ने सेवारत आर्मी जवान समेत 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फौजी संदीप गुर्जर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बतौर आर्मी जवान सेवाएं दे रहा है। वो वारदात के पहले 1.5 साल से एब्सेंट चल रहा था और वारदात के बाद बचने के लिए दोबारा आर्मी कैंप जाकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। पड़ताल में सामने आया कि अंकित खंडेलवाल के यहाँ 3 साल के आसपास उसने काम कर रहा नौकर जो अनिल है उसका सूत्रधार था, जिसने धीरज को इसके लिए तैयार किया। धीरज और संदीप ने अपने साथी धीरेन्द्र और दूसरे साथियों को भी शामिल कर लिया और खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल होने के बाद अलमारी, लॉकर और डिब्बों में रखा माल लेकर गायब हो गए थे। डीसीपी जयपुर नॉर्थ करण शर्मा ने इस बारे में बताया। हमारे संवाददाता सुदर्शन शेखावत ने उनसे बात की। जयपुर पुलिस ने करीब 3 महीने पहले जयपुर के ज्वेलरी मार्केट में हुई 1.5 करोड़ रुपए की चोरी लूट के मामले में यहां पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें एक फौजी भी शामिल है जो कि सूरतगढ़ में पोस्टेड था। संदीप उसका नाम यहां पर बताया जा रहा है। 6 लोग इसमें शामिल थे और इनका जो पता लगाना है उसमें भी पुलिस के लिए कुछ चुनौतियां सामने आई। हमारे साथ में इस वक्त हैं डीसीपी जयपुर नॉर्थ करण शर्मा। अगर हम आपसे जानना चाहें तो ये जो वारदात थी ये सर कब हुई और कितनी चैलेंजिंग आप इसको मानते थे? हाँ, ये वारदात 26 जून की रात्रि को हुई थी। अंकित ज्वेलरी क्रिएशन है, चौड़ा रास्ता में, उनके गोदाम में हुई थी और जिसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। उसके बावजूद ये लोग पीछे से चढ़े और खिड़की तोड़कर अंदर घुसकर इन्होंने ये वारदात की थी, जिसमें 2 लोगों का पता चला था कि 2 लोग हैं। उसके आधार पर हमारी टीम ने काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और पता चला तो दौसा तक हमारी टीम ने उसका पीछा किया, जिससे ये तय हुआ कि ये लोग दौसा तक गए हैं। उसके बाद का हमें नहीं मिल रहा था। इस दौरान हमारी टीम लगातार पीछा कर रही थी, लोगों से मिल रही थी और जिस तरह से ये वारदात हुई थी उससे भी हमें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंदर का आदमी भी इसमें शामिल है। तो हमारी टीम ने उस पर फोकस किया तो सामने निकल के इसका अनिल चौरसिया का नाम सामने आया, जिसके आधार पे हम आगे बढ़े। तो फिर विश्राम को, धीरज को, कमल को हम लोगों ने डिटेन किया और उनसे पूछताछ की तो ये पूरी वारदात खुलती चली गई। फिर हमें फाइनली संदीप का पता चला। तो संदीप के बारे में पता किया तो वो पता चला कि वो सूरतगढ़ में आर्मी में अभी पोस्टेड है और वहीं तैनात है, जिस पर हमारी टीम ने उसका अरेस्ट वारंट जारी कराया और अरेस्ट वारंट जारी करके उसको अरेस्ट किया। तो उससे पूछताछ में इवन एक और नया तथ्य आया इससे पूछताछ में कि इसका भाई भी इस वारदात में कहीं ना कहीं पीछे, जो वो खुद भी आर्मी में तैनात है, वहीं उस सेम यूनिट में। और जैसे ही उसको इस बात का पता चला कि संदीप को अरेस्ट कर लिया गया है तो वो तब से फरार हो गया है वहाँ से, यूनिट से। कुछ पहले भी सर मुकदमे हैं संदीप पर? हाँ, संदीप के बारे में अभी जो हमने उसके अरेस्ट करने के बाद पूछताछ की है तो एक और वारदात जो जयपुर में श्यामनगर इलाके में हुई थी जून माह में ही, जिसमें पुरुषोत्तम शर्मा नामक व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई थी कि रात्रि को कुछ लोग गुंडे उसके घर पर आए और उन्होंने आकर उसकी थार गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसको जला दिया। ये भी बात सामने आई है कि संदीप जो है वो ये एब्सेंट चल रहा था और वारदात को करने के बाद उसने ज्वाइन किया और जयपुर पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार किया। जी हाँ, हमने पता किया तो पिछले करीब 1.5 साल से, इस वारदात से पहले 1.5 साल से अपने एब्सेंट चल रहा था और वारदात करने के बाद कुछ दिन बाद जाकर उसने ज्वाइन कर लिया। कुछ और भी खुल सकती है इनसे वारदातें? हाँ नहीं, जैसा ये 1.5 साल मैंने आपको बताया, 1.5 साल से एब्सेंट चल रहा था तो और इसी तरह की वारदातें करने का आदी है तो और वारदातें भी हो सकती हैं जिनके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। तो बिल्कुल पुलिस को अभी पूछताछ जारी है और हो सकता है, उम्मीद है इसमें खाकी को कि इसमें और भी जो वारदातें हैं उसका खुलासा हो सकता है। रामकिशन सैनी के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।